हरे कृष्णा दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस साल 27 मई यानी बुधवार को एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो हमें पूरे 3 साल बाद देखने को मिल रहा है। जी हाँ, इस दिन आ रही है अधिक मास की पद्मनी एकादशी। नॉर्मल एकादशी तो साल में हर महीने आती है, पर पद्मनी एकादशी सिर्फ पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास में ही आती है। इस शुभ दिन व्रत रखना और प्रभु की भक्ति करने से 1000 गुना ज्यादा पुण्य फल मिलता है। चलिए सबसे पहले नियम और मुहूर्त को समझ लेते हैं। कैलेंडर के अनुसार एकादशी तिथि 26 मई को ही शुरू हो जाएगी, लेकिन उदय तिथि के नियम के मुताबिक व्रत 27 मई को ही रखा जाएगा। इस व्रत का पारण यानी व्रत खोलने का शुभ समय अगले दिन 5:25 से लेकर 7:56 के बीच रहे। इस समय में आप दान पुण्य करके अपना व्रत खोल सकते हैं। चलिए अब व्रत कथा आरंभ करते हैं। त्रेता युग में एक बड़े ही पराक्रमी राजा थे कृतवर्य। उनकी कई रानियां थी, पर किसी को भी संतान नहीं थी। राजा और उनकी सबसे प्रिय रानी पद्मिनी सब छोड़ छाड़ कर जंगल में घोर तपस्या करने चले गए। कई साल बीत गए पर कोई फल नहीं मिला। तब रानी पद्मिनी ने अनुसुईया माता से उपाय पूछा। माता अनुसुईया ने उन्हें अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखने को कहा। रानी पद्मिनी ने पूरे नियम और श्रद्धा से ये व्रत किया। उनकी भक्ति को देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। रानी ने कहा, प्रभु मेरे पति को ऐसा पुत्र मिले जो तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली हो और जिसे सिर्फ आप हरा सकें। इस व्रत के प्रभाव से उनके घर कृतवर्य अर्जुना हुआ, जो इतना बलवान था कि उसने आगे चल के रावण तक को बंदी बना लिया था। तब से इस एकादशी का नाम पद्मनी एकादशी पड़ गया। थोड़ी इस दिन की पूजा विधि समझ लेते हैं। सुबह जल्दी प्रेफरेबली 4 AM to 5 AM आप उठ जाइए, नहाइए और पीले रंग के वस्त्र पहनिए, क्योंकि पीला रंग विष्णु जी का फेवरेट कलर है। अब उसके बाद एक चौकी पर पीले कपड़ा बिछाइए, विष्णु लक्ष्मी जी के आइडल रखिए। अगर आपके घर दक्षिणावर्ती शंख है तो उसमें गंगा जल और थोड़ा सा केसर मिलाइए, मिल्क डालकर प्रभु का अभिषेक करें। इससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। भगवान को पीला फूल, ऋतु फल और मिठाई का भोग लगाएं। एकादशी के दिन तुलसी तोड़ना पाप माना जाता है, इसलिए तुलसी दल यानी तुलसी लीव्स एक दिन पहले ही तोड़ के आप रख लीजिए। शाम को एक घी का दिया लेकर पीपल के पेड़ के पास जलाएं और जल अर्पित करें, क्योंकि पीपल में विष्णु जी का वास होता है। साथ ही घर की तुलसी के आसपास भी दिए जलाएं। इस दिन हमें ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करना चाहिए, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप महामंत्र का भी जाप कर सकते हैं। आप सारा दिन जाप नहीं कर सकते तो एटलीस्ट एक माला तो जरूर करिएगा आज के दिन। तो दोस्तों, पद्मनी एकादशी पर एक दिया प्रभु के नाम का और एक दिया अपनी श्रद्धा का जरूर जलाएं। आई विश श्री हरि और माँ लक्ष्मी आपके घर को खुशियों और बरकत से भर दे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप भी हमारी फैमिली का एक प्यारा सा हिस्सा बन पाए। मैं मिलती हूँ आपसे बाद में, तब तक के लिए राधे राधे।